हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2496, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग इन एन एरे। सो ये हमारा इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रिंग इन बेस 10 इफ इट कंप्राइजेस ऑफ डिजिट ओनली, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अदरवाइज। Given an array STRS of alphanumeric string, return the maximum value of any string in the STRS. So हमको ना यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है, उसमें हमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमें ना मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। वो कैसे करनी है मैक्सिमम वैल्यू, आप एग्जांपल 1 देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे ALIC3 ये एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है 5, क्योंकि A 2 3 4 और 5। इसकी कितनी है बॉब की 3। इसकी कितनी है, इसकी भी 3 होगी, क्योंकि जब हमारा केवल इंटीजर वैल्यू है उस टाइम पे हमें उसकी जो फेस वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। इसकी 3 होगी। जैसे ये भी हमारा इंटीजर है तो ये 4 होगी और इसकी 0 होगी, क्योंकि ये भी हमारी इंटीजर वैल्यूज है। जब हमारी सारी इंटीजर वैल्यू हो तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, नहीं तो हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है इन्होंने, ALEC3 कंसिस्ट ऑफ बोथ लेटर्स एंड डिजिट्स सो इट्स वैल्यू इज इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ जितनी होगी 5, तो वो रिटर्न करनी है। बॉब की कितनी है, क्योंकि केवल लेटर्स हैं सो लेंथ होगी इसकी। 3 कंसिस्ट ओनली ऑफ डिजिट्स सो इट्स वैल्यू इट्स न्यूमेरिक इक्विवेलेंट, तो इसकी 3 होगी, क्योंकि जो उसके मतलब न्यूमेरिक वैल्यू उसके इक्वल है वो होगी 4 की 4 की 4 होगी। और 0 ये सब 0 हैं, क्योंकि ये डिजिट्स ही हैं, तो किसके इक्विवेलेंट 0 पर। और हमें मैक्सिमम रिटर्न करनी है, तो मैक्सिमम किसकी थी 5 थी हमारी ALEC3 की, तो हम 5 रिटर्न कर देंगे, इसलिए हमारा आउटपुट हो जाएगा 5। एग्जाम्पल 2 में देखिए आप, हमारी सब न्यूमेरिक वैल्यू है 1 0 1 0 0 1 0 0 1। तो और इसके जब हमारी सब न्यूमेरिक हैं, सब डिजिट हैं, तो हमें केवल उसकी जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मतलब इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। तो 1 है, सबकी 1 ही होगी, तो 1 रिटर्न कर देंगे हम। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें रिटर्न करना है आंसर, हमें इंटीजर रिटर्न करना है, तो उसे हम देते हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मिन कैपिटल में है, मिन अंडरस्कोर वैल्यू। तो यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू आंसर को असाइन कर दी। अब उसके बाद हम एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 I लेस देन STRS डॉट लेंथ। हम एक एक करके अपनी स्ट्रिंग को में जाएंगे और अब क्या चेक करते हैं हम, सबसे पहले एक कंडीशन चेक करते हैं। इफ कैरेक्टर का C कैपिटल होगा, डॉट इज लेटर। हम यहाँ पे ना इज लेटर वर्ड चेक कर लेंगे। इज लेटर क्यों चेक करेंगे, अब आप ये देखिए, जब भी अगर हमारा str स्ट्रिंग का कैरेक्टर, अगर यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पहला कैरेक्टर, जैसे ये हमारी एक स्ट्रिंग है तो इसमें हम पहले में क्या चेक करेंगे, इसका कैरेक्टर एट I। तो str I डॉट कैरेट 0, तो कैरेट 0 कैर एट अब यहाँ पे हमने क्या चेक करा कि अगर हमारा पहला लेटर यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर अगर वो लेटर है, तो अगर सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ पे A है, यहाँ B है, ये मिल गया, तो हमें सिंपल पता चल जाएगा कि अब तो हमें लेंथ ही निकालनी है इसकी। तो हम आंसर में क्या वैल्यू असाइन कर देंगे, इसकी लेंथ। तो आंसर इक्वल्स टू, हम उसकी लेंथ असाइन करनी है, पर मैक्सिमम, या तो वो मैक्सिमम हो, हर बार हमें मैक्सिमम असाइन करनी है, तो हम किससे चेक करेंगे, STRS ऑफ I डॉट लेंथ कॉमा मैक्स, किसके साथ चेक करें, आंसर के। तो हमें हर बार मैक्स वैल्यू हम असाइन कर देंगे आंसर में।
अगर वो हमारा कैरेक्टर नहीं है, वहाँ पे न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और आंसर में क्या असाइन करेंगे, इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं चेक अल्फा। अब आप सोचेंगे कि हमें नए फंक्शन की क्या जरूरत है, नया फंक्शन इसलिए बना रहे हैं हम। अब आप देखिए, जैसे हमारा ये एलिक 3 था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक ही हो, मतलब अल्फाबेट्स ही हो स्टार्टिंग में, क्या पता 3 यहाँ पे होता है और 3 के बाद कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। तो उस सिनेरियो के लिए यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, चेक अल्फा करके एक मेथड बना लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक चेक करना है, वाइस के अल्फा शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं, और यहाँ पे हम पास करते हैं strs ऑफ आई, वो स्ट्रिंग, कॉमा, और मैक्स हमें लेना है आंसर के बीच में इन दोनों के, तो हम इन्हें कॉल करेंगे। और फिर यहाँ पे हम जब हमारा ये हो जाए, रिटर्न करेंगे रिटर्न आंसर। तो ये हो गया। अब हम बनाते हैं अपना मेथड चेक अल्फा, जो हमने बनाया है पब्लिक इंट, रिटर्न करना है इंट, क्योंकि हमें मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी है। चेक अल्फा, और इसमें हमें क्या रिसीव करना है, हमारा स्ट्रिंग str। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेंथ, str डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक आई प्लस। अब हम ना यहाँ पे 0 से ना चला के 1 से चलाएंगे, क्योंकि 0 तो हमने चेक कर ही लिया है। अब देखिए, अगर वो लेटर होता तो यहाँ चलता, यहाँ पे है, इसका मतलब 0 पे तो न्यूमेरिक वैल्यू ही है, पर तो उसे हमें इससे अगले से चेक करना है। वैसे हम कर सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम 1 से चला लेते हैं। इफ यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, कैरेक्टर C कैपिटल डॉट इज लेटर, किस पे, S डॉट कैर एट पे, कैर है tr डॉट कैर एट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे अब आप देखिए, हमारा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 3a होता तो 3a, तो पहला तो हमारा न्यूमेरिक है ही, पर अगर हमने अगले पे, अब हर कैरेक्टर पे, मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है ना, मान लीजिए 3 4 6 फिर a आ गया एकदम से, तो हम हर उस पे चेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी हमारी स्ट्रिंग में अगर लेटर आता है हमारा, तो उस टाइम पे ये हमें क्या करे, हमने चेक करा कि आए हमारा कहीं पे भी आए, तो उस टाइम पे रिटर्न कर दे हमारा, रिटर्न इसकी लेंथ, str डॉट लेंथ, लेंथ। और अगर नहीं आ रहा है कहीं पे भी लेंथ, वो आता ही नहीं है, तो उसके बाद हमारा क्या हो, रिटर्न हो जाए हमारी उसकी फेस वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिक, इसका मतलब फिर सारे न्यूमेरिक है, और सारे न्यूमेरिक है तो जो उसकी फेस वैल्यू जैसे 3 था तो 3 रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, तो उसके लिए इंटीजर डॉट पार्स इन, टीचर डॉट पार्स इन, ब्रैकेट में हम वैल्यू पा सकते हैं str सेमीकोलन। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो हमारे नेम में कुछ दिक्कत है, नेमिंग में हमने कुछ गलत कर दिया है। ओके, ये तो यहाँ पे तो एक तो strs है एरे का नेम, इसका चेक अल्फा, और यहाँ पे क्या था, ये strs डॉट लेंथ। ओके, लेंथ हमने एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो लेंथ हमारा ब्रैकेट लगाना रह गया है। और तीसरा क्या था हमारा, चेक अल्फा इज कैन नॉट बी अप्लाइड
टू गिवन टाइप। ओके, सो हमने ये यहाँ पे क्लोज करना था हमें, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये चेक अल्फा वाला यहाँ क्लोज हुआ, ये हुआ, एक ये हमारा एक्स्ट्रा है। चलिए इसे रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए अब सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे इसने हमारा लिया 1 मिलीसेकंड और बीट 92.46% ऑफ यूजर्स विद जावा। So thanks for watching this video. See you in next video.